हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 50 जीके जीएस PYQ MCQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित भवानी शंकर इज़ अ डैश प्लेयर। पंडित भवानी शंकर जी जो है, आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, ही इज़ अ पखावज प्लेयर। तो करेक्ट आंसर है पखावज। द इक्विपमेंट बोल्ट इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। बोल्ट जो है वो बेसिकली क्लाइंबिंग वाले जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि माउंटेनियरिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, इन सब में बोल्ट का यूज़ किया जाता है। इससे बेसिकली इस तरीके से हैंग करने के बाद रस्सी को टान के उसमें चढ़ने के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माउंटेनियरिंग। Who among the following is the first ever Grammy Award winner from India? फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड विनर जो है, आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, ही इज़ पंडित रविशंकर। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, लाइक हु इज़ द फर्स्ट एवर कंपोजर फ्रॉम इंडिया टू विन द ग्रैमी अवार्ड, देन पंडित रविशंकर। इनका इंस्ट्रूमेंट भी पूछा जाता है, ही इज़ एसोसिएटेड विथ सितार। ये आप लोग याद रखना, ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड ये सितार के साथ एसोसिएटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंडित रविशंकर। देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया हुज ऑटोबायोग्राफी इज वाई आई एम एन एथिस्ट। वाई आई एम एन एथिस्ट जो है, ये ऑटोबायोग्राफी है मिस्टर भगत सिंह। ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रहे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भगत सिंह। Padma awardee Guru Amubi Singh was conferred the award for his significant contribution in which of the following dance forms? पंडित अमूबी सिंह जो है, आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, ये कॉस्ट्यूम मणिपुरी डांस में यूज़ होता है, मणिपुरी डांस के साथ एसोसिएटेड है गुरु अमूबी सिंह। इनको मणिपुरी डांस में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री भी अवार्ड किया गया था। एंड कभी कभार क्वेश्चंस को टफ करने के लिए ईयर्स भी पूछा जाता है। पद्मश्री फॉर एग्जांपल गुरु अमूबी सिंह को किस ईयर में दिया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन मणिपुरी डांस फॉर्म। इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चंस बनता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुरी। एंड यूजुअली जिनका सरनेम सिंह रहता है वो लोग मणिपुरी डांस से ही ज़्यादातर एसोसिएटेड रहते हैं, लाइक गुरु बिपिन सिंह। हालांकि सभी नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम। आप इसको ऐसा हिंट या तो फिर क्लू एग्जामिनेशन हॉल में यूज़ कर सकते हैं। देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन नहीं है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनियन जुडिशरी। जुडिशरी का पार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बेसिकली जजमेंट के साथ एसोसिएटेड है। हमारे इंडिया के गवर्नमेंट का 3 पार्ट्स होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। तो 3 पार्ट्स में से एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी इम्प्लीमेंट करने में जो भी लेजिस्लेटिव के लॉस हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव। एंड उन लॉस को अगर अच्छे से पास किया गया कि नहीं, अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया कि नहीं, ये देखता है जुडिशरी। तो ये 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है। नाउ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन फॉर्म करता है? देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं एंड इनके इलेक्ट करने के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनको हेल्प करते हैं उनको नॉमिनेट या तो फिर इलेक्ट करने के टाइम पे। एंड ये भी क्वेश्चन बनता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? देन पीएम इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? देन चीफ मिनिस्टर। बट अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है कंट्री का, देन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने से प्रेसिडेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट पूछने से गवर्नर। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। Which group is on the second column from the right in the periodic table and contains fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, tennessine, etc. तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पूछा क्या गया है, सेकेंड कॉलम फ्रॉम द राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सेकेंड कॉलम फ्रॉम द राइट क्या होगा? सबसे पहले कितने कॉलम्स रहते हैं टोटल, या तो फिर ग्रुप्स कितने रहते हैं? देन ग्रुप्स रहते हैं टोटल 18, 1 2, इस तरीके से 18 ग्रुप्स रहते हैं, 17,
18, इस तरीके से 18 ग्रुप्स रहते हैं। ये हो गया पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। राइट साइड से सेकंड जब पूछा है ये हो जाएगा फर्स्ट एंड ये हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड राइट साइड से कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 17 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रुप नंबर 17। आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। एंड ग्रुप नंबर 17 में कौन से एलिमेंट्स कंटेन्ड है, लाइक फ्लोरीन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, ये सब भी आप लोग याद कर लेना, काम आएगा। एंड पीरियोडिक टेबल से सिंस बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल बने हैं तो इस साल भी आने के पूरे चांसेस है। आप लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। The 13th ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय 13th ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 2023 में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया, होस्ट कंट्री रहा है इंडिया। एंड विनर कौन रहा है इसका? विनर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा के जीता है? हम सभी को पता है, बहुत ही सैड वाला ये रिजल्ट रहा है। इंडिया को हरा के ही ऑस्ट्रेलिया जीता है। इंडिया बेसिकली रनर अप रहा है, होस्ट इंडिया था। एंड इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आएंगे इस साल। लाइक जो चैम्पियंस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उनका ये 6th टाइटल था। रनर अप रहा है इंडिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे विराट कोहली, सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे, दैट इज़ 765। सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए मोहम्मद शमी ने, दैट इज़ 24 विकेट्स। ये सब पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना, पूछे जाने के चांसेस है एग्जाम्स में। What type of forests are found from north and south of the equator between 40 and 60 degree, where rainfall is high between 500 to 1500 मीटर in a year? देखिए इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फीयर में जो 40 से लेके 60 डिग्री तक का एरिया होता है उसमें होता है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल कितना चाहिए होता है इन अ ईयर? देन 500 to 1500 मीटर इन अ ईयर इसमें रेनफॉल होता है, मिलीमीटर इन अ ईयर इसमें रेनफॉल होता है। इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। हम कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस देख लेते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट का जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक बिर्च, ओक, एस्पेन, बीच, एल्म, मेपल एट्सेट्रा। ये सभी इंपॉर्टेंट टेम्परेट डिसीडियस वेजिटेशंस है, आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। एंड जिस एरिया में टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मेनली ग्रो होते हैं इंक्लूड्स नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया, चिले, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा। एंड टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये फीचर देने के बाद आपको पूछेगा कि ये कौन से फॉरेस्ट का फीचर है, तो आप लोग याद रखना टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ऑटम के महीने में ये लीव्स अपना कलर चेंज करते हैं, येलोइश हो जाता है। जब विंटर आता है वो येलो लीव्स झड़ जाते हैं एंड फिर से जब स्प्रिंग आता है तो फिर से वो लिव्स ग्रो करते हैं ट्री में एंड तब उसका सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। What type of rocks were once igneous or sedimentary but have metamorphosized as a result of intense heat or pressure within the earth's crust? देखिए इसमें बेसिकली पूछा गया है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है? देन करेक्ट आंसर इज क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, बेसल्ट, इग्नियस रॉक है एंड इग्नियस रॉक है एंड सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होता है? जो इग्नियस रॉक या तो फिर सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर उनका शेप, क्वालिटी या तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स देख लेते हैं, लाइक क्वार्टजाइट ऑलरेडी हमने देख लिया है, मार्बल, एंथ्रासाइट, नेस, ये सब भी इम्पॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स से एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स है बेसिकली, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, तीनों टाइप्स के रॉक्स के इंपॉर्टेंट रॉक्स आप लोग याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ सेट डी बॉयफ्री? सेट डी बॉयफ्री के ऑथर जो है वो है जॉनी मार, तो करेक्ट आंसर है जॉनी मार। Which of the following artificial coloring agent is used in dietary supplements such as sauces, soaps, broths, bakery, dairy fats, etc. फूड बेवरेजेस में भी यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज क्विनोलाइन येलो। क्विनोलाइन येलो एक आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट है जो वेरियस पर्पसेस में यूज़ होता है, लाइक डाइटरी सप्लीमेंट, सोसेस, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है क्वेश्चन को, तो करेक्ट आंसर इज क्विनोलाइन येलो। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मैराथन रेस? मैराथन रेस में टोटल हमको कितना डिस्टेंस कवर करना होता है? देन करेक्ट आंसर इज 42.195 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होता है मैराथन रेस का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। Who among the following is associated with the तबला? फॉलोइंग ऑप्शन में तबला के साथ जो एसोसिएटेड है वो है डॉक्टर जकीर हुसैन, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट है जिनको पद्मश्री एंड पद्म भूषण दिया गया था, किस वजह से? देन
तबला के वजह से। आप ये भी पॉइंट याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इसका है जाकिर हुसैन। Which Indian musician won a Grammy twice for Danny Boyle's film Slumdog Millionaire in 2010? Slumdog Millionaire की वजह से जिस म्यूजिशियन को, इंडियन म्यूजिशियन है, ग्रैमी अवार्ड दो बार मिला है, वो है AR रहमान। आप लोग इनका नेम याद रखना। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रैमी अवार्ड से जो बनता है, तो फर्स्ट इंडियन कंपोजर टू विन ग्रैमी अवार्ड, देन ये है पंडित रवि शंकर जी। ये किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, देन ये भी पूछा जाता है। ये सितार के साथ एसोसिएटेड है, इनको सितार मैस्ट्रो भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। बाकी इनको ग्रैमी अवार्ड कब मिला था पंडित रविशंकर को? 1968 में। टोटल इनको 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं। आप ये पॉइंट भी याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर AR रहमान। Which of the following novels is not written by अमिताभ घोष? अमिताभ घोष के द्वारा फॉलोइंग ऑप्शंस में से अ सुइटेबल बॉय नहीं लिखा गया है, तो ए सुइटेबल बॉय किसने लिखा है? द करेक्ट आंसर इज ए सुइटेबल बॉय इज रिटन बाय विक्रम सेठ। एंड बाकी सब जो 3 है, द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज, द शैलो लाइन्स, ये सभी अमिताभ घोष ने लिखा है, बट अ सुइटेबल बॉय इज रिटन बाय विक्रम सेठ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया विक्रम सेठ, रिटन बाय अ सुइटेबल बॉय रिटन बाय विक्रम सेठ। Which element replaced एका एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? एका एल्यूमिनियम क्या है? बहुत लोग सोचेंगे ये एल्यूमिनियम है, बट नो, एल्यूमिनियम के साइड में प्लेस किया गया कोई एक एलिमेंट है जो अननोन रहा है, जिसको मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में प्रीफिक्स यूज़ करते थे एका। तो एका एल्यूमिनियम एक अननोन एलिमेंट है, जिसको बाद में किसने रिप्लेस किया है? देन गैलियम ने रिप्लेस किया है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया गैलियम। आशीष शंकरित्यन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डैश म्यूजिक। आशीष शंकरतियन जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से ध्रुपद के साथ एसोसिएटेड है। आप लोग याद रखना, आशीष शंकरतियन एसोसिएटेड विद ध्रुपद म्यूजिक। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर हैज रिटन द फेमस नॉवल गोरन? गोरन किसने लिखा है? देन करेक्ट आंसर इज मुंशी प्रेमचंद जी का ये फेमस हिंदी नॉवल है। एग्जाम्स में मुंशी प्रेमचंद जी का नॉवेल्स बार बार पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स एंड बुक्स हम लोग देख लेते हैं, लाइक कफन, सोजे वतन, लॉटरी, प्रेमा, पूछ की रात, वरदान, बलिदान एट्सेट्रा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। प्रेम शरण, दुर्गा मंदिर पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना। Who among the following personalities is a Padma Vibhushan, legendary Indian classical dancer behind reviving the classical dance form of Odissi in the 20th century? Then correct answer इसका है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र is a famous ओडिशी dancer। इनका कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है पूछा जाता है, आप लोग याद रखना, ओडिशी। देन ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया था ओडिशी डांस स्कूल 1993 में। नाम था SRJAN। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। तो केलुचरण महापात्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एसोसिएटेड विद ओडिशी डांस फॉर्म। आइडेंटिफाई द केमिकल नेम फॉर GE। GE किस फॉलोइंग एलिमेंट का केमिकल नेम है? देन करेक्ट आंसर इज जर्मेनियम का केमिकल नेम है GE। गोल्ड का क्या है? देन गोल्ड का केमिकल नेम है AU। एंड इसी के साथ साथ सिल्वर का भी हम लोग केमिकल नेम जान लेते हैं। सिल्वर का केमिकल नेम है AG। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जर्मेनियम। द 19th century सो द गोल्डन एज ऑफ कथक अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वजीद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ देश। वजीद अली शाह जो थे वो नवाब ऑफ अवध थे। इन्होंने रिवाइव किया था कथक डांस को, पॉपुलराइज किया था। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोग याद रखना। एंड जो लखनऊ घराना है कथक में, ये किसने एस्टेब्लिश किया था? देन ये वजीद अली शाह जो नवाब ऑफ अवध है, इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था। लखनऊ घराने के फर्स्ट या तो फिर डायरेक्ट टीचर कौन है? देन ईश्वरी प्रसाद। ये आप लोग याद रखना, ईश्वरी प्रसाद इज द टीचर ऑफ लखनऊ घराना, फर्स्ट डायरेक्ट टीचर है, आप लोग वो भी याद रखना। The rate at which RBI lends to commercial banks for the short term is known as, शॉर्ट टर्म के लिए जब RBI लैंड करता है कमर्शियल बैंक को, उसको कहा जाता है रेपो रेट। लेकिन जब RBI बोरो करता है कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये जब बोरो करते हैं या तो फिर लैंड करते हैं, देन ऐसा मॉर्गेज रखा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब शॉर्ट टर्म यहाँ पे मीन होता है कि लेस देन 90 डेज, लेस देन कितना? देन 90 डेज से कम होने से ही वो शॉर्ट टर्म होगा। एंड 90 डेज जब एक्सीड कर जाएगा, देन उसको कहा जाएगा, उस लैंडिंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, उस इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट कहा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेपो रेट।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट? करेक्ट आंसर है 5 टाइप्स ऑफ रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है। ये रिट्स इशू होता है अंडर आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। बाय होम? देन बाय BR अम्बेडकर। आप लोग याद रखना, ये पॉइंट भी आता है एग्जाम्स में। हम 5 टाइप्स के रीट्स को देख लेते हैं। एंड यस, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, बट आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट इशू करता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। 5 टाइप के रीट्स कौन कौन से हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। इन 5 टाइप्स का मीनिंग्स भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, अगर किसी ने किसी सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को इलीगली किडनैप किया है तो हाई कोर्ट या तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस इंसान को प्रेजेंट करने के लिए इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं, दैट इज़ टू हैव द बॉडी ऑफ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ये होता है हैबियस कॉर्पस इन केस ऑफ किडनैपिंग या तो फिर इसी टाइप से कोई बंदी बना लेने से। देन मैंडेमस, मैंडेमस इज वी कमांड, सुप्रीम कोर्ट जो कमांड करेगा वो सामने वाले को मानना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट करता है, पाबंदी लगाता है किसी चीज़ पे, तो वो इंसान या तो फिर वो जो होंगे पर्टिकुलर पर्सन जिसके ऊपर ये प्रोहिबिशन लगाएगा वो ये तोड़ नहीं सकते। शेरशरी इस आप इन्फॉर्म कीजिए हमें, सुप्रीम कोर्ट जो इन्फॉर्मेशन आस्क करता है वो इन्फॉर्म करने के लिए ये दूसरा एक रिट है। देन क्यो वारंटो इस आप अगर कोई बात बोल रहे हैं देन आपके पास क्या एविडेंस या तो फिर प्रूफ है, दैट इज़ क्यो वारंटो। आप इन सभी का मीनिंग्स याद रखना, पूछा जाता है। एंड रिट्स का आर्टिकल्स भी। Under the electron microscope, which cell organelle is visible as either clusters or single small dots that float freely in the cytoplasm? Correct answer इसका है रिबोसोम। रिबोसोम freely float होता है साइटोप्लाज्म में एंड ये स्मॉल डॉट्स के जैसा है जो कभी कभी सिंगल भी रहता है, कभी कभी क्लस्टर्स में भी रहता है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो डॉट्स है छोटे छोटे वो है रिबोसोम्स। ये देखिए ये है रिबोसोम्स। ये कभी कभी 3 देखिए क्लस्टर्स में भी है, कभी कभी सिंगल में भी है, सिंगल ये क्लस्टर में, ये सिंगल, एंड फ्लोट होता रहता है इस साइटोप्लाज्म में। तो यही है रिबोसोम्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which Manipuri classical dancer opened गोविंद नर्तन लाया डांस स्कूल फॉर वुमेन इन इम्फाल? इम्फाल में जिन्होंने मणिपुरी डांस स्कूल खोला था गोविंद जी नर्तन लाया, वो है गुरु बिपिन सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट मणिपुरी डांसर है, इनका क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। Dash was first trained in classical music under her father उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान and established the मैहर सेना घराना with his help। मैहर सेनिया घराना किसने एस्टेब्लिश किया था? देन अन्नपूर्णा देवी ने। ये फर्स्ट ट्रेन क्लासिकल म्यूजिक अंडर हर फादर बाबा अलाउद्दीन खान इनको ट्रेन किया गया था। इन्होंने किस घराने का एस्टेब्लिशमेंट किया था? मैहर सेनिया घराना। आप लोग याद रखना, इनका नेम इंपॉर्टेंट बनता है, अन्नपूर्णा देवी। Which of the following was the venue of the first ICC Test Championship final between India and New Zealand? देखिए प्रीवियस ईयर वर्ल्ड कप हम लोगों के इंडिया ने होस्ट किया था इन 2023, तो उसी के चलते ICC टेस्ट चैम्पियनशिप या तो फिर वर्ल्ड कप के क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फर्स्ट टाइम के लिए ICC टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल कहाँ पे हेल्ड किया गया था? दैट करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंग्लैंड। Which of the following groups consists of elements that are non-reactive monoatomic elements with extremely low boiling points? The correct answer ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, उसके जो एलिमेंट्स है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, दैट इज ये इन लोग का रिएक्टिविटी बहुत ही लो होता है। ये मोनोएटॉमिक होते हैं, दैट इज सिंगल एटॉम रहता है एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही लो रहते हैं। आप इन तीनों फीचर्स को याद रखना, पूछा जाएगा बारी बारी से। इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप 18। Which of the following books is an autobiography of Indian constitutional jurist फली एस नरीमन? फली एस नरीमन की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी। आप लोग याद रखना, करेक्ट आंसर बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी। Which of the following is a mountain pass that connects the Kashmir Valley in the Union Territory of Jammu and Kashmir with the outer Himalayas and the plains in the south? तो कश्मीर वैली में जो पास है बेसिकली वो है बनिहाल पास। बनिहाल पास क्या करता है? दैट कश्मीर वैली से जम्मू एंड कश्मीर को आउटर हिमालयस एंड प्लेन्स के साथ कनेक्ट करता है बनिहाल पास। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बनिहाल पास।
एंड ये पनिहल पास जो है कश्मीर वैली में तो लोकेटेड है ही, बेसिकली पीर पंजल रेंज जो है उस रेंज में लोकेटेड है। पासेस क्या होते हैं, देन ये देखिए ये 2 माउंटेन रेंजेस है, इसके बीच में जो रास्ता होगा वही होगा पास। तो ये बनिहाल पास जो है कश्मीर वैली एंड हिमालयास को साउथ के प्लेन्स के साथ लिंक करता है, कनेक्ट करता है। इसका ऑल्टीट्यूड कितना है 2832 मीटर्स। आई मी एंड माइन इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच इंटरनेशनल म्यूजिशियन, आई मी एंड माइन ये है जॉर्ज हैरिसन का ऑटोबायोग्राफी। तो करेक्ट आंसर जॉर्ज हैरिसन। आइडेंटिफाई द सेल दैट इज एमोइबेड इन शेप, एमोइबेड इन शेप जो है वो है वाइट ब्लड सेल्स। आप पिक्चर देख के आंसर बता सकते थे। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। एमोइबेड इन शेप का मीनिंग ये है बेसिकली कि वाइट ब्लड सेल्स जो है अपना शेप कभी भी चेंज कर सकते हैं टू किल द जर्म्स। हम लोग इंपॉर्टेंट वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स को देख लेते हैं। ये देखिए वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफाइल, एसिनोफाइल, बेसोफाइल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। आप लोग लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट को प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिए। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, बट लिम्फोसाइट जो है वो वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है। नाउ मोनोसाइट्स फिर से 2 टाइप्स के होते हैं, डेंड्रिटिक सेल एंड मैक्रोफेज। एंड लिम्फोसाइट जो होते हैं वो और 2 टाइप्स के होते हैं, टी सेल, बी सेल। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। टी सेल इज अ पार्ट ऑफ विच सब डिविजन ऑफ वाइट ब्लड सेल देन लिम्फोसाइट। आप लोग ये पॉइंट्स याद रखना। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वाइट ब्लड सेल्स। Who among the following is the author of the book Fasting Feasting? Fasting Feasting की ऑथर जो है वो है अनीता देसाई। हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट अनीता देसाई के बुक्स देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स द विलेज बाय द सी, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, द पिकॉक, फायर ऑन द माउंटेन एट्सेट्रा। ये सब इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स एंड राइटिंग्स है अनीता देसाई के, आप लोग याद रखना। On the basis of track width of the Indian Railways, what type of gauge is मैथरन हिल रेलवेज? मैथरन हिल रेलवेज के जो गॉजेस है वो है नैरो गॉज। हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ गॉजेस देख लेते हैं इंडियन रेलवेज का। 4 टाइप के होते हैं रेलवे गॉजेस, नैरो गॉज, ब्रॉड गॉज, स्टैंडर्ड गॉज एंड मीटर गॉज, जिसमें से स्टैंडर्ड गॉज स्पेशली फॉर दिल्ली मेट्रोस होते हैं। एंड इन चारों का डिफरेंस क्या है या तो फिर मीनिंग क्या है, तो देखिए ऐसे जब 2 ट्रैक्स रहते हैं रेलवे लाइन के, उनके बीच का अगर डिस्टेंस 5 फीट 6 इंच का हो देन इट विल बी ब्रॉड गॉज। अगर 4 फीट 8.5 इंचेस का हो वो होगा स्टैंडर्ड गॉज। इनका डिस्टेंस अगर 1000 मिलीमीटर या तो फिर 3 फीट एंड 3/8 इंचेस का हो देन वो होगा मीटर गॉज। एंड अगर इसका डिस्टेंस 2 फीट से लेके 2 फीट 6 इंचेस का हो तो वो होगा नैरो गॉज। इनका मिलीमीटर में भी डिस्टेंस दिया हुआ है, आप लोग याद कर लेना, कभी पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नैरो गॉज। A.R. Rahman, the famous musician, won the 52nd Grammy Award for which of the following songs? 52nd Grammy Award A.R. रहमान जी ने जीता था for the song जय हो। हम सभी को पता है, करेक्ट आंसर है जय हो। Which plateau with an average elevation of about 600 meters, that is 2000 feet, is bounded by 3 mountain ranges, सतपुड़ा to the north, eastern and western घाट्स on either side? Then इसका करेक्ट आंसर है डेक्कन प्लेटू। अब देखिए ये जो इंडिया का मैप है इसमें हमने मेन माउंटेन पासेस पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए इस साइड में जो राजस्थान के साइड में होता है वो होता है अरावली। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो है, नॉर्दर्न साइड में बेसिकली वो है ग्रेट हिमालयास। उसके बाद बीच में जब आता है विंध्यास आता है, देन सतपुड़ा। एंड इस साइड वेस्टर्न घाट, इस साइड ईस्टर्न घाट। तो हमको पूछा गया है कि नॉर्थ में सतपुड़ा है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, उसके बीच में ये जो ट्राइंगल शेप्ड का जो प्लेचू है उसको कहा जाता है डेक्कन प्लेचू। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है डेक्कन प्लेचू। लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय गवर्नमेंट कैन लीड टू, इधर एक्सपेंडिचर एक्सेस हो जाएगा, इधर इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी होगा करेक्ट आंसर। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहा तो गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर होना था वो एक्सेस भी हो सकता है, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या तो फिर प्राइस जो है कमोडिटीज़ का राइज भी हो सकता है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है ड्यू टू लेस एक्सपेंडिचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ। When was नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च? नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन को लेके जो टारगेट है वो ये है कि प्रोडक्शन होना पड़ेगा 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का पर एनम बाय 2030। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, पिछले साल बजट में भी हाईलाइटेड था, आप लोग याद रखना। एंड इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी जो होगा वो होगा 125 गीगावाट का।
एंड जो इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटी होगा वो होगा 15 गीगावाट का। हालांकि ये दोनों पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे, बट जो 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम 2030 तक का टारगेट रखा है अचीव करने का इंडियन गवर्नमेंट ने, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि टिल विच ईयर। तो आपको ऑप्शन में करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा 2030। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 2021। Which cricket player's autobiography is titled 281 and Beyond? 281 and Beyond जो है वो VVS लक्ष्मण के ऑटोबायोग्राफी का नेम है। ये इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। इनका फुल नेम है वंगीपुरप्पु वेंकटा साई लक्ष्मण। इनका ऑटोबायोग्राफी नेम 281 एंड बियॉन्ड। आप लोग याद रखना। बुक्स एंड ऑथर्स से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग सभी बुक्स एंड ऑथर्स याद रखना। Which of the following is the oldest high court? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है कलकत्ता। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कलकत्ता हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश किया हुआ था एंड किसने एस्टेब्लिश किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। Matthiram Ryang Satyaram was conferred with Padma Shri for his contribution to which folk dances? Matthiram Ryang जो है, जिनको पॉपुलरली सत्यराम भी कहा जाता है, ये होजागिरी डांस के साथ एसोसिएटेड है। होजागिरी जो है वो किस इंडियन स्टेट का फोक डांस है? इंपॉर्टेंटली त्रिपुरा का फोक डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ये भी याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है होजागिरी। Which is the first Indian traditional dance to be refashioned as a theatre art to be exhibited widely both at home and abroad? इंडिया का फर्स्ट ट्रेडिशनल डांस जो है वो भी भारतनाट्यम है एंड फर्स्ट टाइम के लिए इसी ट्रेडिशनल डांस को थिएटर आर्ट के जैसे रीफैशन किया गया था एंड बोथ एग्जिबिट किया गया था, दैट इज़ पॉपुलरिटी गेन करने के लिए एग्जीबिशन शोकेस किया गया था बोथ इंडिया में एज वेल एज अदर कंट्रीज। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है भारतनाट्यम। Which of the following is a meteorological instrument consisting of a funnel-shaped collector attached to a measuring tube used to measure rainfall per unit area? Rainfall per unit area measure करने के लिए जो following options में से इंस्ट्रूमेंट है वो है रेन गॉज। स्टैंडर्ड रेन गॉज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन इतना ब्रॉडली दिया गया था एलेबोरेट करके टू जस्ट कंफ्यूज एंड ईजी है ये क्वेश्चन। देखिए बस मेजर करना है रेनफॉल पर यूनिट एरिया, हम सभी को पता है। करेक्ट आंसर है रेन गॉज, तो स्टैंडर्ड रेन गॉज इज द करेक्ट आंसर। रेनी विलेज इन गढ़वाल was known for what environmental movement in the 1970s? रेनी विलेज जो है गढ़वाल में लोकेटेड है। गढ़वाल कहाँ पे है? देन उत्तराखंड में है। ये 1970s में ये विलेज किस वजह से न्यूज़ में रहा है? देन करेक्ट आंसर इज चिपको मूवमेंट हुआ था इस विलेज से स्टार्ट इन द 1970s। चिपको मूवमेंट क्या है? बेसिकली जिस दिन मेल्स विलेज के प्रेजेंट नहीं थे तब ऑथोरिटीज़ ने ट्रीज़ को कट करने का ऑर्डर पास कर दिया। तब मेल्स प्रेजेंट नहीं थे लेकिन विलेज के जो वुमेन्स थे उन्होंने ट्रीज़ को हक कर लिया एंड कंडीशन रखा कि आप लोग ट्रीज़ को तभी कट कर सकते हैं जब आप लोग बेसिकली हमें कट कर देंगे। पहले आप हमें कट कीजिए, उसके बाद आप ट्रीज़ को कट कीजिए। तो इसी मूवमेंट को पॉपुलरली चिपको मूवमेंट कहा जाता है। 1970s में रेनी विलेज से स्टार्ट हुआ था जो गढ़वाल उत्तराखंड में लोकेटेड है। आइडेंटिफाई दी वर्ड दैट मीन्स हॉराइजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल। हॉराइजेंटल रोज जो है दैट इज इस तरीके का जो रोज है उसको हॉराइजेंटल रोज कहा जाता है। उसको कहा जाता है पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? तो टोटल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आप लोग याद रखना। एंड ग्रुप्स कितने होते हैं? दैट ग्रुप्स टोटल 18 है बट पीरियड्स टोटल 7 है। करेक्ट आंसर पीरियड्स। Which of the following is not a symptom of beriberi caused by deficiency of vitamin B1? विटामिन B1 के deficiency से कौन सा डिसीज़ होता है? तो वो है बेरीबेरी। बेरीबेरी का सिम्टम क्या है? बेरीबेरी के सिम्टम्स होंगे इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट, देन डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, देन पेन इन द लिम्स, ये सब बेरीबेरी के सिम्टम्स है। बट स्लो हीलिंग वुंड्स इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ बेरीबेरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्लो हीलिंग वुंड्स। एंड जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं बेरीबेरी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? देन विटामिन B1। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसका ऑटोबायोग्राफी है? स्पोर्ट्स पर्सन के ऑटोबायोग्राफी, बहुत ही फेमस मिस्टर कपिल देव जी का ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है दैट इज इंडिया ने कपिल देव की कैप्टनशिप में किस साल वर्ल्ड कप जीता था? आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कपिल देव। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज अवॉर्डेड द ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड? आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। शी इज़ फेमस लता मंगेशकर। इनका डेथ पिछले सालों में हुआ था रिसेंटली। इनको ऑफिस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से अवार्ड किया गया था। ये किस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? देन ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इम्पॉर्टेंट बनता है, आप लोग याद रखना।
देन पद्म भूषण अवॉर्डी उमा शर्मा इज़ अ डैश डांसर। उमा शर्मा जी जो है शी इज़ अ फेमस कथक डांसर। आप लोग याद रखना डांसर एंड द पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड, करेक्ट आंसर है कथक। तीजन बाई, जदुरन देवगन, ऋतु वर्मा, उषा बार्ले, शांतिबाई चेलक, ये सभी कौन से फोक म्यूज़िक के लिए फेमस है? दैट करेक्ट आंसर इज पंडावनी। पंडावनी के लिए ये सभी जो सिंगर्स है वो फेमस है फोक सॉन्ग्स के लिए। आप लोग याद रखना इनका नेम, सिंगल सिंगल दे के भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है पंडावनी। Which of the following is an adventure sport? कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट है फॉलोइंग ऑप्शंस में से? दैन पैराग्लाइडिंग इज अ एडवेंचर स्पोर्ट। ये देखिए ये पैराग्लाइडिंग है। आई होप आप लोगों ने कभी किया होगा या तो फिर नहीं भी किया है तो लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिएगा, बहुत ही डरावना होता है एज पर माई परस्पेक्टिव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पैराग्लाइडिंग। Veteran classical dance guru from Dash, Jatin Goswami, was given the National Kalidas Samman for 2017. जतिन गोस्वामी क्लासिकल डांस गुरु है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? देन आसाम से बिलोंग करते हैं। ये किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? देन आसाम से बिलोंग करते हैं सिंस। तो आसाम का कौन सा क्लासिकल डांस है? देन करेक्ट आंसर विल बी सत्रिया। सत्रिया डांस के गुरु है जतिन गोस्वामी। इनको इस डांस फॉर्म के परफॉर्मेंस के लिए नेशनल कालिदास सम्मान भी दिया गया था इन द ईयर 2017। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आसाम। With this we conclude our session here. Hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए then please do comment and thank you.